अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नीट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, अगर आप मात्र 5,000 रुपए में कंप्लीट पीएचडी करना चाहते हैं तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके लिए शानदार मौका है। यहाँ पर आवेदन करने से चूकना नहीं है और ये 5,000 रुपए भी आपको पूरे 3 साल में देने होंगे, एक बार में नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8,000 प्रति माह कम से कम नॉन नेट फेलोशिप तो जरूर मिलेगा। इससे ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन 8,000 पर मंथ तो फिक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, रिजर्वेशन का आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो एक एक करके हम सारा डिटेल देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। और साथियों, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है या रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है और होंगे, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हेल्प मिल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए रिसोर्सेज नहीं है या टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको पूरा रिसर्च प्रपोजल लिख के भी मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करना है। अब यहां पर हमने साथियों बहुत सारे जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत जाता है और उनका कहीं एडमिशन नहीं होता है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है ना कि वो सोचते हैं कि मेरा तो जेआरएफ है और वो टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय नहीं देते, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी करने का मन बना लिए तो सबसे पहले आपको टॉपिक रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है। अप्लाई से पहले तो आप जहां चाहेंगे पहली बार अप्लाई करेंगे वहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी में आप अकेले नहीं, आपके साथ हमारी पूरी टीम है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प की आवश्यकता है, अगर आपके आसपास कोई प्रोफेसर या कोई रिसर्च स्कॉलर हेल्प करने वाला नहीं है तो हम आपके साथ हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फी ही देख लीजिए। ट्यूशन फी एनुअल 240 रुपए है, स्पोर्ट्स फी एनुअल 16 रुपए है, लाइब्रेरी एंड कल्चरल फी 16 रुपए है। इस तरह से देखिए 40, 45, 10, 20 इतना ही फी। और ये इंडिया की सबसे नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और हम बात कर रहे हैं जेएनयू की, तो जेएनयू का पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन साथियों आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5,000 भी हमने ज्यादा बता दिया, 5,000 से कम में ही पूरे 3 साल में आपका पीएचडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एससी एसटी नहीं, आप अगर देश के पिछड़े जिलों से आते हैं तो उसका भी रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फेलोशिप सभी कैंडिडेट को मिलेगा, चाहे आपके पास पीएचडी ओनली हो, नेट नहीं भी है या केवल नेट है, तब भी आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलना ही मिलना है। कम से कम 8,000 पर मंथ आपको जरूर मिलेगा। अब आगे हम और भी डिटेल देख लेते हैं। और हॉस्टल भी यहाँ पर सभी स्कॉलर को मिल जाता है, सिंगल सीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। उसके लिए ये नेट का स्कोर कंसीडर करेंगे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। अगर पीएचडी एडमिशन ओनली 3rd कैटेगरी आपके पास है या 2nd कैटेगरी नेट है या 1st कैटेगरी जेआरएफ है, इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल के टॉपिक को इंटरव्यू के दौरान डिफेंड करना होगा। उसी रिसर्च प्रपोजल से आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका नेट का स्कोर का वेटेज 70% रहेगा और 30% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का रहेगा और जेआरएफ वाला का 100% इंटरव्यू का वेटेज रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी ओनली वाले का और नेट वाले का कंपटीशन जेआरएफ से नहीं है, क्योंकि जेआरएफ का पूरा इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन डिपेंड करेगा, लेकिन पीएचडी ओनली और नेट वाले के लिए मौका है। उनका इंटरव्यू पे मात्र 30% डिपेंड कर रहा है, 70% नेट का स्कोर, और इतनी बड़ी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जरूर आवेदन करिए, ठीक है। आगे यहाँ पर और हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कितने लोगों को बुलाएंगे। यहाँ पे 8 गुना जनरल कैटेगरी के लोगों को बुलाएंगे, जितनी सीटें रहेगी उससे 8 गुना ज्यादा लोगों को। SC ST EWS 10 गुना ज्यादा यहाँ पर बुलाया जाएगा, और PWD भी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा डिटेल इन्होंने दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग इंटरनेशनल स्टडीज में देख सकते हैं सीटें यहाँ पर है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। ज्योग्राफी में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, और विजुअल आर्ट है, थिएटर और सिनेमा है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट है यहाँ पर। बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, मोलिकुलर मेडिसिन है, संस्कृत है यहाँ पे, और संस्कृत के अलावा यहाँ पर लॉ है, ठीक है, नैनो साइंस है, और नॉर्थ ईस्ट स्टडीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी है, हिंदी में देखिए 24 सीटें अवेलेबल है सब मिलाकर। उर्दू है, हिंदी ट्रांसलेशन है, इसके अलावा रसियन, जापानीज, स्पेनिश, क्योंकि यहाँ फॉरेन लैंग्वेज में भी PhD होती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश है, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी सब्जेक्ट है, मीडिया स्टडीज में है, फिलॉसफी में सीटें हैं, विमेन स्टडीज में है, एजुकेशन में है, और यहाँ पर जर्मन स्टडीज में है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में है, तमिल में है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 26 डिपार्टमेंट में 371 सीटें अवेलेबल है। तो सीटों की भी संख्या यहाँ पर ठीक ठाक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है, अलग अलग कैटेगरी का। यह जो यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। JNU का नोटिफिकेशन का आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और इसी वीक से फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाएगा, और इस पोर्टल से फिलअप होगा। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट होता है, और फी वगैरह अप्लाई करने का फी भी इसमें कम ही रहेगा, इस प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया है यहाँ पर सीटों की संख्या और कौन कौन डिपार्टमेंट से सीटें निकली है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, PhD करने का फी क्या है, ये सारा डिटेल दिया था, तो हमने कवर कर लिया। इसी वीक में जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जैसे एक बार लिंक एक्टिवेट होता है हम फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह का अगर आप PhD एडमिशन के अपडेट पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर नोटिफिकेशन की PDF, अप्लाई करने का लिंक, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।